नमस्कार। तो है तो सिंपल और साधारण, जिसको आप लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सबकी तैयारी इतनी पूरी हो चुकी है कि एग्जाम में आप लोग जाए हैं तो छप्पर फाड़ के लिख पाए? नहीं। तो आइए हमारे साथ कुछ देर बने रहिए और आपके अंदर जो भी डाउट और समस्याएं हैं इसका समाधान निकालने का हम प्रयास जरूर करेंगे। अगर बेहतर मिले तो और बेहतर की तलाश कर, कभी तुम्हें नदी मिले तो समंदर की तलाश कर। बेहतर मिले तो और बेहतर की तलाश कर, नदी मिले तो समंदर की तलाश कर। टूट जाए वो पत्थर भी एक प्रहार से, ऐसे शीशे की तलाश कर। तो आइए सवाल हमारे सामने ये रहेगा, और देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, समझे भी होंगे। तो आइए क्वेश्चन अगर दिख गया है तो क्या सब लोग ये जानता है कि HCF यूक्लिड एल्गोरिथ्म से प्रयोग करके हम लोगों को याद करना है, इसका क्या करना है, HCF निकालना है सबका। जितने भी हमें दिख रहे हैं ना, सबका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता करना है जिससे हम क्या करें, भाग करें तो क्या बन जाए, पूर्ण रूप से भाग लग जाए दी हुई संख्याओं का। तो पहले नंबर पे अगर बात करें 1 नंबर में, तो देख लीजिए यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए हमें बनानी है। तो आइए इसको देखें। तो इसमें सबसे बड़ी अगर बात करना है तो 225 आपको दिख रहा है ना, 225 को एज इट इज बड़ा वाला को रख दीजिएगा, बराबर यानी इक्वल टू का साइन दीजिएगा, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे देने के बाद जो छोटा इसमें बच जाएगा ना, इसको ऐसे लिख दीजिएगा 135। अब 135 में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 225 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। लेकिन ऐसा कोई संख्या है ये नहीं है कि जो 225 को इक्वल बराबर कर सके। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे, अब ये देख लीजिए हमारे पास ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं है, तब हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्लस में कितना बचा हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। किससे, 225 को घटा देंगे 135 में। देखेंगे बच के क्या आ रहा है, या 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और ये हो गया 0। तो 90 प्लस में कितना लिख देंगे, 90 लिख देंगे। कोई दिक्कत? इतना काम करने के बाद अभी भी हमारा HCF आया नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए 0। क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए फिर से ये जो बड़ा संख्या यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे पिक करेंगे इधर। तो 135, ठीक है जी, लिख दिए सर, यस सर लिख दिए। फिर से बराबर देंगे, जो प्लस में लिखे ना उसी को यहाँ पे लाएंगे। प्लस में कितना था, 90, हमने भी इधर कितना लाया, 90। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 90 में फिर से क्या मल्टीप्लाई हम करें कि 135 हमारा हो जाए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं जो इतना के बराबर हो जाए। फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए जी। फिर से प्लस में देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा, तो क्योंकि बराबर तो है नहीं। कितना ज्यादा है, तो आप सब जानते हैं कि ये 45 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 45। 90 को और 135 को जब आपस में घटाइएगा तो 90 शेष मिलेगा। हमको यहाँ पे 0 लाना है। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक, मतलब वही, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वही वाला कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। फिर से 90 को क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और 45 जो है यहाँ पे रखेंगे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। यस सर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा, एंड 0 हमारा बच गया शेष फल, कुछ भी बच नहीं रहा है। तो जो ये हमारा बच गया ना, यही हमारा हो जाएगा HCF, मतलब किसका, 135 और 225 का HCF जो हमने फाइंड आउट किया है वो कितना करा जी, वो हमने करा है 45 ही वो संख्या है जिससे हम इसमें क्या कर देंगे, भाग करेंगे। इसमें भी पूर्ण रूप से होगा और इसमें भी पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इसमें कहीं से कोई डाउट मन में तो नहीं होना चाहिए, कोई शिकवा गिला नहीं होना चाहिए। अब ये आपका होमवर्क अगर बेहतर समझ लिए तो ये दोनों होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसका भी आप लोग करके हमें बताइएगा जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इसका भी हमें करके बताइएगा कि इसका HCF हमने क्या निकाला। ये दोनों क्वेश्चन का HCF हमें चाहिए कमेंट में। अगर आप लोग सीख गए हैं बेहतर या जानते भी हैं तो प्लीज कमेंट द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों का HCF। एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां कोई पूर्णांक है कौन, q बराबर। देखिए जब भी विषम बोलेगा ना, तब विषम बोलेगा तो इकाई स्थान पे जो देख रहे हैं ना, ये प्लस 6q + 1 यहाँ पे लिख रखा है, ये 6q + 3 लिख रखा है, ये 1 2 3 ऐसे ही दिया रहेगा।
ठीक है। 2 बेसिकली नहीं भी देगा, लेकिन ये कितना देगा 1 3 5 इसके बाद 7, वो विषम ही आएगा, 100% आएगा। लेकिन अगर सम के लिए कभी बोल देना तो वही हो जाता है 2Q कहो, 4Q कहो, 6Q कहो, इसके साथ जो कुछ भी लगेगा ना प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, देखो तो ये सम के रूप का होगा। जब भी होगा तो ये किसके रूप का होगा, सम का। हम निचोड़ अभी बताएंगे कुछ देर में, पहले चलिए इसको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q कोई धनात्मक पूर्णांक बोला है। धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होता है जी, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसा बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हम Q के स्थान पे कोई भी इसमें से जो मर्जी 100 नंबर रख लेंगे, जब भी आएगा तो विषम ही आएगा। कैसे देख लो, 6 मल्टीप्लाई किससे करे, क्या लगता है आप लोगों को, कौन नहीं होगा बोलो तो कौन रख दे, 4 रखें, चलो 4 रख लेते हैं, प्लस में 1, देख लो 6 चौका 24 है, कितना हो गया 25। अगर हम इसमें से 3 रख लेते हैं तो 6 इंटू में 3 प्लस में 1, 6 3 का 18, कितना हो गया 19। अगर हम इसमें से कुछ भी, मर्जी तुम्हारी है, अगर कोई बोलता है कि ना सर तनी एक बार 8 रख के देखिए तो क्या होता है, हम रख लेंगे 8 6 48 49 दिन में दौरा पड़ल, अभी फ्रूटी के नशा तोरा उतरल ना हवा। उम्मीद करते हैं कि अगर ये समझ में आया तो इसको भी ऐसे ही आप लोग करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सम तो नहीं हो गया। सम जब भी होगा तो इसी रूप में होगा। अगर ये मानिए कि अगर 2Q दिया है, अगर यहाँ पे 2M दे दे तो क्या नहीं होगा, होगा। अगर 2P दे देते तो क्या नहीं होगा, अरे ये बदला है, ये बोलेगा धनात्मक पूर्णांक, रख के देख लो। 2 में 1 से गुणा करके देख लो, 2 सम संख्या है। 2 में 2 से करके देख लो ना सर, 4 सम संख्या है। 2 में 5 रख के देख लो ना सर, 10 सम संख्या है। तो एम के जगह पे वो बोलेगा धनात्मक पूर्णांक। तो जब सम भी बोलेगा तो देखो इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिख रखा है। विषम बोलेगा तो हमेशा इकाई स्थान पे प्लस के साथ में विषम संख्याएं जुड़ा रहेगा। ये देखते देखते ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। और हाई दोगों को हम नहीं बनाए हैं, काहे के लिए पूछो, अगर पढ़ रहे हो सीख रहे हो तो आपको बनाने तो आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दे रखा है। अब एक सेना है, किसी परेड में 616 है और कितने टुकड़े बनाने हैं उसकी, 32 टुकड़े सदस्य वाली एक आर्मी बैंड पीछे पीछे बजा रहा है। तो पीछे पीछे बैंड बजाना है। तो आप लोग की तो बैंड एग्जाम हॉल में बजने वाले, अगर सवाल बनाना नहीं आएगा तो बैंड तो बजेगा ही बजेगा। तो ये 32 टुकड़ा मतलब कुल आर्मी हमारे पास है 616 गो है, ठीक है। इसके लिए कितने टुकड़ा बनाना है, 32 गो कंपनी बनाना है, 1 2 ऐसे ऐसे करके क्या टुकड़ा बनाना है, ताकि सबकी बैंड बजा सके, सबके पीछे बैंड बाजा बारात बज सके। अब ऐसे हमें बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों का हमें क्या निकालना है जी, HCF निकाल देना है। किसका, 616 का और 32 का। अब 19 बार में जाएगा ना, प्लस में कितना हो जाएगा 8। 19 का पहाड़ा पढ़ने आता है, नहीं आता तो चलिए करके आता है। अरे तरीके ये तो मोटा भाई है, इसको आता रे। चलो अगर देखते हैं, अगर मोटा भाई बताओ 19 दूना के लिए चाबस, 19 तिया 57, हाथे अरे हाथे 3 बोलना तो क्या हो गया 608, 60 हो गया। तो 608 से कितना ज्यादा है, 8 को ज्यादा है। अब यहाँ पे लिखेगा 32 बराबर में ये प्लस, अभी तो यूक्लिड एल्गोरिथम में, और चौके और 0 हुआ, ये 0 लाना है। तो ये देख लीजिए, ये आंसर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। 8 को टुकड़ी में इसको तोड़ना है ताकि सबको बैंड बजा सके, समझे। HCF निकालना है, क्या निकालना है, दोनों का हमें HCF निकालना है, HCF हायर कॉमन फैक्टर। इसी को हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं मसल महत्तम समापवर्त है मौस माने HCF, लॉस LCF लघुत्तम समापवर्त है लॉस, फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। ओके, आई होप यू टोटली अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहेगा, बोला यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बताइए कि क्या है किसी वर्ग का रूप का हो सकता है जी। 3m है, 3m + 1 वर्ग का रूप का। वर्ग के रूप में तो बाबू एक चीज भी होता है, क्या होता है, स्क्वायर। हेलो मजो में है, इतना मरबो न तोरा कि 3 दिन बाद बुखार उतर तो हर तरीके।
बाजा बजाएंगे, हाँ। सुने, अब देखिए आवाज किसी का आया तो हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तेरे ये लगता है कि मजाक कर रहा है, तुम लोग का भौजाई नहीं है हम यहाँ पे। इतना बाजा बजाएंगे ना कि दोबारा याद रखोगे हमें दुआओं में। 3M कहाँ गया? अच्छा, मक्खी। माछी की कीमत तुम क्या जानो? अरे माछी की कीमत तुम क्या जानो रोहित बाबू? ये भी किसी के घर के बहू बेटी होती है। बिना हाथ गोड़ धोले आ रही है। तो वो कहावत है, लीपे नहीं पोते नहीं धांगे लुका है। लीपे नहीं पोते नहीं धांगे लुका है, आ चुटकी बजावे नहीं तो भागे लुका है। बताओ क्या है? माछी। उहे यहाँ बैठी थी। कौन बैठी थी? माछी। कहावत सिखा देंगे। पढ़े लिखे में यही तो फायदा है। आएंगे तो तुरा यो बाजा कैसे बजाया जाता है? बैंड अभी तो बजाए थे ना, तुम लोग ये बैंड बजा देंगे। हाँ, तो उठे ला बैठे ला का है? डंटा उठावे नहीं तो खड़ा हो जाला का है? बताओ क्या है? तो डंटा। डंटा है ना, खड़ा रह। तुम लोग का यही पनिशमेंट है, तो तुम लोग खड़ा रहो, आजीवन खड़ा रहो। देखो 3M एक वर्ग के रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? यहाँ पे मान लेंगे 3P। 3P का होल स्क्वायर मारेंगा, होल स्क्वायर मारेंगे तो 3 का गुणा 3 बार मारेंगे ना जी। मुड़ी पर 3 है, सॉरी स्क्वायर है, गलती से मिस्टेक हो गया है। स्क्वायर है, वर्ग के रूप का होना चाहिए। क्या बोला है? वर्ग। वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर। उसके बाद P का भी क्या कर दो? स्क्वायर। हमने 3M के रूप में बोला है। 3M ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, एक्टा टेक्टा सेक्टा, इसी को मान ले। माना की माना? माना एक एम, काहे कि एम रूप में चाहिए ना, तो 3। और यहाँ पूरे जगह पे क्या मान लीजिए? यम। यम है हम। अब दूसरा भी है दे रखा 3M। 3M + 1 का स्क्वायर है जी। एक स्क्वायर लेंगे तो 3P का स्क्वायर मार देंगे, 3P + 1 का स्क्वायर। बाद में इसके रूप का लेके आ जाएंगे सर। की बोलता है? एकदम मजे मचो। यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर खोलेंगे ना। बचपन में सबसे पहले ये फॉर्मूले सीखबे किए थे। अलजेब्रा का जब चर्चा हुआ था ना, तो सबसे पहले ये सीखे थे A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर। क्या जी बात सही बोले है ना? तो आइए अगर सीखे हैं तो सीख लीजिए। A के जगह पे है 3P है, B के जगह पे 1 है एकदम में, तो 3 गुणे में 3P² लगा देते हैं। यस सर लगा दीजिए। ठीक है, कहने गया 3P² A² हो गया प्लस B² तो लास्ट में लिखेंगे 2AB 2। A के जगह पे 3P, B के जगह पे 1 रख दिए सर, प्लस 2AB प्लस B² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है। का पगला का के लिखेंगे है? दोनों जोड़े से अगर देखें तो 3 कॉमन हो रही है। काम यहाँ बात सही बोले है ना? तुम ही मियाँ के दौर मस्जिद तक। हेलो, अभी तोरे हैंगओवर ना उतरेगा। आई देख एक्स्ट्रा जो बच गया 3P, हेने बचल है कौन जी? 3 तो कॉमन है, हेने बचल है 2P, हेने +1 है तो रहने दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना कौन? 3P + 2 एक मान लीजिए। 3P + 2P जो हमें बीच में मान गया है, इसी को फिर से क्या मान लेंगे? यम। जैसे ही मानेंगे उसके बाद ये हो जाएगा 3, तो इसके जगह पे पूरे जगह पे हमने यम मान रखा है, तो 3M। I + 1 को कुछ नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। बोला था ना कि 3M + 1 के रूप का हो सकता है, तो जी सर हो सकता है। ये हमने किया। उम्मीद करते कि आप लोग समझ गए होंगे। समझदार तो है ये है, बचपने से आपके समझदारी में कोई कमी नहीं है। अब आइए ये घन के रूप का होगा कि नहीं? घन मतलब मुड़ी पर 3। घन का मतलब क्या होता है? मुड़ी पर 3। तो घन ये देखो 3 को दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। 1 हमारे पास दे रखा है। कौन कौन है जी? 9M है, देख लीजिए यहाँ पे 9M है, 9M + 1 है, 9M + 8 है। तो ये पहले 9M के रूप का होगा घन की नहीं? तो एक मुड़ी पर 3। घन का मतलब क्या होता है? मुड़ी पर 3। एक हम एक लेके आ जाएंगे कब? तो जब एक कर देंगे 9P, एक मुड़ी पर क्या मार देते हैं? क्यों मार देते हैं? हमको भी मालूम है कि हमको परेशान करने वाले को हम भी सुरक्षित छोड़ते हैं।
अब ये हो जाएगा 9 9 9 3 टाइम्स। और पी का भी तो क्यू करना है मुन्ना। हाँ जी, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना। हाय देखो मुन्ना, इतना जो बच गया है हमारा पास, एकरे मान लेंगे एम। एम के रूप का बोला है ना, मान लीजिए सर। तो 9 नहीं, पूरे जगह पे क्या यम लगा दिए ना। अब सवाल ये है कि इसमें दो गो है। एगो हयो बोला है 9m + 1 के रूप का भी घन कर दीजिएगा सर। हम बोले काहे ना करबो, एकदम में करबो। तो कैसे, तो हम एकरा मान लेंगे 9p + 1, एकरा कर देबो q। तो हम लोग चूंकि जानते हैं बचपन से, दूसरा फार्मूला जो हम लोग रटे थे वही रटे थे, a + b का होल क्यूब पढ़े थे। a³ + 3a² b + 3ab² + b³ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सर? यस सर पढ़े तो थे, लेकिन कोई पूछता है तो बताते नहीं है। स्क्वायर तक तो मालूम है। कोई क्यों जहां पूछे ना आएगा, सॉरी सीख ले, सही समय है ना। तो इतना गर्दा उड़ेबो तो ये क्यों एक जगह पे हई है, पूरे ए हाई पूरे बी, समझो। तो 9 का गुणा हमें ए क्यों बोला है तो 3 बार करना पड़ेगा, गुणा नहीं करेंगे। 9 का स्क्वायर और पी का क्यों लिख देते हैं। चालाक आदमी है, चालाक आदमी है इसलिए क्योंकि आगे चालाकी काम करने वाला है। 3a के जगह पे 3p है, एक स्क्वायर मतलब 9 तो नहीं लिखना है हमको, 9 ही तो नहीं लिखना है। और 1 का इस है ना 3a² b, 3a² के जगह पे 3 गुणे 3 लगा दिए, p का स्क्वायर मार दे। चालाक आदमी है, कमन करना है। चालाक आदमी बोले नहीं, आपको भी चालाकी सीखना चाहिए। आइए फिर से किने गयो रे माछी, कहाँ गया? सीमांचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश गई है। आइए, माछी भी आज मछिया रही है, मिल जाएगी ना तो वो मार मारेंगे, वो मार मारेंगे। ये दोबारा जन्म लेने से पहले हमें याद रखेगी। 3a के जगह पे 9p या b का स्क्वायर देख लीजिए, b का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करे ना करे छोड़ देते हैं ऐसा ही। आप प्लस में b का क्यू, 1 का क्यू तो 1 के होता है। अच्छा हेजा गौर से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 9 है। हम यही लिए नहीं करे हैं, नहीं ना करे हैं। वो तेरी के 9p तो है, 9 है। ओहो मिस्टेकवा हो गया, 9 है जी, तनी ध्यान रखिएगा, कहीं गड़बड़ा मत जाइएगा, समझो। यह देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह एगो 9 निकाल लो, जो बच गया भीतर ही डालो। 9 का स्क्वायर p का क्यू यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ से एगो 9 निकाले हैं तो एगो 9 अभियो है, मतलब 3 गुणे में 9p² भी है। यस सर है, यहाँ से 9 निकाले हैं मतलब 3p अभियो है। प्लस में 1 है, रहने दीजिए, पूरे को मान लेना। ये पूरे को क्या कर लेंगे, मान लेंगे एकदम सलाट फ्लैट। एकरे मानेंगे यम, काहे यम मानेंगे, क्या कि यम के रूप का बोला है, यम के रूप का बोला है। तो 9 तो यहाँ पे ठीक है, पूरे जगह पे हमने यम मान रखा है। तो 9 और इसके साथ लगा देंगे यम। +1 बेचारा निर्दोष कल भी था, निर्दोष अब भी है। आई होप कि आपको चैप्टर 1 से जितने क्वेश्चन, चैप्टर 1 से तो नहीं बोलेंगे, किससे बोल सकते हैं, ये हम गर्व से बोल सकते हैं कि 1.1 में जितने क्वेश्चन होते हैं 1 शॉर्टेड वीडियो हम बनाने का प्रयास किए हैं। अब होता है सभी टीचर की भाषा बोली, आपके टीचर का और हमारा हो सकता है कि डिफरेंट हो, बट मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट। हम अपने तरफ से बेहतर प्रयास किए ताकि आपको चीजें समझा सके। अच्छा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये काहे नहीं किए। अरे बउआ एकदम मंगनी में हेजा रख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बचे ना उसको मान लीजिएगा, कहानी यही जब फिनिश हो जाएगा। इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है। जब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो इस किस खेत का मुरई हवा, बलुआ खेत के एकदम गजा मुरई के चर संखड़ के पर से फेंक देना, ठीक है। हाँ समझ में आया हो, कहाँ देख रहे हो हम नहीं जानते, आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, किधर देख रहे हो आई को डोंट नो, बट जिधर भी देख रहे हो अगर मजा आ रही है, कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम चल रही है, एक बार कमेंट करके अपन को जरूर बताओ कि तुम्हारी समस्या ही मैथ में है किधर। जिसको सब लोग समस्या मान के चलता है ना, अपन कुछ नहीं समझता है, उधिया डालेगा। कैसे? ऐसे ही तुम भी उधियाना सीखो। जय हिंद।